हरिओम। गुरुमुख कदी न बुढ़े होए। नानक जी बोलते हैं जो गुरुमुख है वो कभी बुढ़ा नहीं होता। गुरुमुख कदी न बुढ़े होए। और यही बात कल हमने भगवान श्री कृष्ण के मुख से गीता में सुनी कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ये। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ये। जो मेरा आश्रय लेता है वो वृद्धावस्था और मृत्यु से छूट जाता है, ना वो मरे न ठागे जाए। यही बात नानक जी कहते हैं। जो गुरुमुख होता है वो बुढ़ा नहीं होता है, वो मृत्यु को नहीं प्राप्त होता है। तो एक स्थूल बुद्धि से यदि आप सोचें तो ये कैसे संभव है कि जिसको गुरु प्राप्त हो जाता है वो कभी बुढ़ा नहीं होता है, वो मृत्यु को नहीं प्राप्त होता है। इस बात को आधार बनाकर कि गुरुमुख कदी न बुढ़े होए, या जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये। हम संसार के हैं तो शरीर के हैं, शरीर के हैं तो दुख सुख मान अपमान जन्म मृत्यु बुढ़ापा ये सारे रोग हैं, ये सारे रोग हैं। परंतु जब हम गुरु के हो जाते हैं तो गुरु हमें ये बताता है कि सर्व रोग की औषधि नाम। औषधि से मतलब औषधि। सभी रोग की औषधि नानक जी बोलते हैं वो नाम है, परमात्मा का आधार है। संसार का आधार हमें मजबूर बनाता है, आत्मा का आधार सत्य का आधार गुरु का आधार हमें मजबूत बनाता है। संसार का आधार हमें सुखी दुखी बनाता है। संसार का आधार हमें मान और अपमान देता है। संसार का आधार हमें जन्म और मरण के चक्र में फंसाता है। गुरु का आधार हमें शरीर भाव से उठाकर आत्म भाव में स्थित करता है, और आत्म भाव में आने के पश्चात हम उस मान अपमान सुख दुख निंदा स्तुति जन्म और मरण से बच जाते हैं, क्योंकि ये सारे विकार शरीर के हैं। ये सारे विकार शरीर के हैं। सब विकार देह में होते हैं। गुरु देह से ही मुक्त करता है। गुरु देह से मुक्त करता है। अब देह से मुक्त होने के लिए हमारा गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं गुरु के द्वारे तेरा आना ही बहुत है, बोल के न बोल पछताना ही बहुत है। गुरु के द्वारे तेरा आना बहुत है,
अर्जुन भगवान के साथ वर्षों रहा, परंतु साथ में होते हुए भी वो उनके साथ नहीं रहा, क्योंकि तब अर्जुन में सखा भाव था, भ्रात भाव था, गुरु भाव नहीं था। गुरु भाव तो तब जागृत हुआ जब युद्ध के मैदान में अर्जुन ने अपने आप को भगवान के समक्ष समर्पण किया। जब हम गुरु को समर्पित होते हैं, गुरु के द्वारे तेरा आना ही बहुत है। जैसे ही गुरु अर्जुन समर्पित हुआ, उसका कल्याण हो गया। था पहले भी साथ, समर्पित नहीं था, उसके अंदर समर्पण का भाव नहीं था। जिस क्षण समर्पण का भाव आया, उसका उद्धार वहीं से निश्चित हो गया था। जिस दिन हमारे अंदर समर्पण का भाव आया, सत्संग बहुत लोग सुन रहे हैं, बहुत लोग आ जा रहे हैं, समर्पण कितने लोगों का है? ये एक प्रश्न है अपने आप से। समर्पण शरीर का नहीं होता, ये भी समझ लो, थोड़ा कंफ्यूज मत होना। समर्पण शरीर से नहीं होता है, शरीर का नहीं होता है। समर्पण अहमता का होता है। समर्पण अपने होने पने का होता है। समर्पण अपने जीव भाव का होता है। शरीर का समर्पण नहीं होता है। शरीर तो तुम संसार को भी समर्पित कर देते हो, वो समर्पण थोड़ी है। समर्पण के पश्चात हमें क्या अर्पित हुआ? जब समर्पण का देखो अर्थ कितना है, समत्व का अर्पण। जब समत्व हो जाए, जब समत्व का भाव आ जाए, वो अर्पण है। शरीर का अर्पण समर्पण नहीं है, किसी वस्तु का अर्पण समर्पण नहीं है। जब समत्व भाव की अनुभूति हो जाए, वो अर्पण समर्पण है। गुरु हमें समत्व का भाव देता है। भगवान ने अर्जुन को समत्व का भाव दिया, तब उसका समर्पण वास्तविक समर्पण हुआ। गुरु हमें समत्व का भाव देता है। गुरु हमें समत्व का भाव देता है, क्योंकि मंदा किसनु आकिए जो है करतार। मंदा किसनु आकिए जो है करतार। मैं किसको कम करके देखूं, किसको अच्छा बुरा करके देखूं, किसके दोष देखूं, किसकी बुराई करूं, किसकी निंदा करूं, किसकी चर्चा करूं। जो भी दोष दिख रहा है वो संसार जनित है, वो शरीर जनित है, वो संस्कार जनित है, परंतु आत्म भाव में संसार का कोई संस्कार नहीं है। इसलिए गुरु बोलते हैं कि मंदा किसनु आंकिए। किसको मैं मंदा करके आंकूं? जो है ही करतार। गुरु करतार की दृष्टि देता है। रबनु वेखन वाली आंख गुरु ने दे दी। ईश्वर को सिर्फ गुरु दिखाता है, वो दिव्य दृष्टि देता है। भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी। वो दिव्य दृष्टि हम सब भी प्राप्त कर सकते हैं।
जैसे अर्जुन ने देखा कि सर्वत्र कृष्ण ही कृष्ण है, परमात्मा ही परमात्मा है, हजार मुख वाला, हजारों शीश वाला, विराट स्वरूप वाला। गुरु भी हमें परमात्मा का विराट स्वरूप दिखाता है ही परमात्मा। कोई जगह न तो से खाली है, तू व्यापक डाली डाली है। किसको कमतर माने, किसको बेहतर माने, मंदा किसनो आके, किसको मंदा करके आकूं, किसको दोष दृष्टि से देखूं, किसकी निंदा करूं। कोई है ही नहीं इस योग कि मैं किसकी निंदा करूं, कोई मिलता ही नहीं है कि किसकी मैं दोष देखूं। गुरु ने उस आंख का ऑपरेशन कर दिया जो दोष देखती थी। गुरु ने उस जिह्वा का भी ऑपरेशन कर दिया जो किसी की निंदा करती थी। गुरु ने उस कान का ऑपरेशन कर दिया जो किसी की निंदा सुनते थे। अपनी बात सुनो, अपने को देखो, अपनी चर्चा करो। मेरा सत्य चित्त आनंद रूप कोई कोई जाने रे। अपने सत्य स्वरूप पे अभिमान करो। मुक्त अभिमानी मुक्त है, गीत अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र जी कहते हैं। तुम मुक्ति का अभिमान करो, तुम शरीर का अभिमान क्यों करते हो? तुम संबंध का अभिमान क्यों करते हो? तुम संपत्ति का अभिमान क्यों करते हो? ना संपत्ति का अभिमान, न शरीर का अभिमान, न संबंध का अभिमान, न संसार का अभिमान। ये सारे अभिमान मिथ्या हैं, झूठे हैं, जाने वाले हैं। कौ कहू का नाही, प्रीतम जान ल्यो मन माही। मन में उस प्रीतम को जान लो। इसलिए बोलते हैं गुरु के द्वारे तेरा आना ही बहुत है। आओ, आने का मतलब मन फिर गुरु उन्मुख हो गया, संसार उन्मुख नहीं रहा। मन अंतर्मुख हो गया, बहिर्मुखता का उसने साथ छोड़ दिया। बहिर्मुखता हमें रुलाती है, फंसाती है, गिराती है, अटकाती है। अंतर्मुखता मुझे अपनी ओर ले जाती है, बहिर्मुखता संसार की ओर ले जाती है। संसार में तो फिर द्वंद्वी जोड़े हैं ही। संसार में तो निंदा होगी, अपमान होएगा ही, हमारी बुराई भी होगी, भलाई भी होगी, शरीर का जन्म मरण भी होगा। ये सब संसार के गुण हैं। गुरु हमें असंसारी बना देता है, असंसारी, क्योंकि मैं आत्म अनुभव करने लगता हूं। संसार के लोग क्यों परेशान हैं? क्योंकि वो संसार उन्मुख है, वो शरीर उन्मुख है। गुरु हमें आत्मा का निश्चय देता है। ज्ञानी संसार में रहते हुए भी संसार का आधार नहीं लेता है। जैसे एक पक्षी वृक्ष पे बैठा है, लेकिन वृक्ष उस पक्षी का आधार नहीं है। उस पक्षी का आधार है उसके पर, उसके पंख। जब चाहे उड़ लेगा वो। ज्ञानी दिखता है संसार के आधार पे, संसार में रह रहा है, खा रहा है, बोल रहा है, बात कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, लेकिन उसका आधार आत्मा है। वो संसार के लोगों के व्यवहार से दुखी सुखी नहीं होगा, वो मानित अपमानित नहीं होगा, क्योंकि आधार संसार नहीं है, आधार उसका स्वयं है। आधार उसने अपने आत्मस्वरूप पर लिया है। आत्मस्वरूप तो निर्विकारी है, उसमें कोई विकारी नहीं, उसमें कोई द्वंद्व नहीं, निर्द्वंद है। तो अपने आत्मस्वरूप का आधार लो,
आत्मस्वरूप का आधार लेने से शरीर के संस्कारों से हम छूट जाते हैं। इसलिए बोलते हैं गुरुमुख कदी न बुढ़े होवे।